नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा प्रयागराज के उस छात्रों की गूंज की, जिसके सहारे राहुल गांधी ने न सिर्फ जैन जी को एक संदेश देने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करके एक ऐसी बड़ी लकीर खींची है जो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि उनके मातृ संगठन को परेशान करने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को टलवाने के लिए वर्तमान सरकार ने कितने प्रयास किए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके टालने के बावजूद भी प्रयागराज में यह कार्यक्रम होकर रहेगा, तो निश्चित तौर पर सरकार बैकफुट पर आई और उनको परमिशन दे दी गई। कल के कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक, यहाँ तक कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया, मंच पर वो छात्र भी बीच बीच में अपनी बात रखते रहे जो लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक के कारण उन्हें उनका मुकाम नहीं मिल पा रहा है, यानी कि उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बार बार पेपर लीक हो रहे। पटना के एक छात्र तो इतने भावुक हो गए मंच पे कि उन्होंने अपनी परिस्थिति को बताते हुए कहा कि वो एक किसान के बेटे हैं और लगभग 6 साल से पटना में रहकर तैयारी कर रहे हैं। बार बार कोई अवसर न मिलने के कारण और पेपर लीक की घटना के कारण उन्हें कोई भी नौकरी मिलने की आशा नहीं है, तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके सामने अब आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हालांकि इस बात को राहुल गांधी ने कहा कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं। एक तरह से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें घबराना नहीं है और मजबूती से सिस्टम को बदलने की ओर अपने ऊर्जा को खर्च करना है। उन्होंने कार्यक्रम के शुरुआत में अपने परवारी और प्रयागराज से अपने पुराने संबंधों को जोड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ हमारे परिजनों का घर हुआ करता था और आज यहाँ आके प्रयागराज आके उन्हें अपार खुशी मिलती है। उन्होंने जैन जी के समक्ष उनकी ऊर्जा को भी याद किया और उन्होंने कहा कि आप भविष्य हैं और ये भविष्य तभी मजबूत हो सकता है कि जब इसे रोजगार और नौकरी, यहाँ तक कि स्टार्टअप आज से जोड़ा जाए। उन्होंने सरकार की नीतियों को युवा विरोधी, व्यापार विरोधी और किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से उन्होंने नोटबंदी और GST के सहारे छोटे व्यापारियों को ख़त्म कर दिया और प्राइवेट सेक्टर ख़त्म करके एक तरह से उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया। वो सेक्टर जो कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार पैदा करता था, धीरे धीरे करके उनको उनके मित्र
कॉरपोरेट को दिया गया। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को भी कटघरे में खड़ा किया और स्क्रीन पर एक पोस्टर के माध्यम से उन्होंने युवाओं को संदेश देने का कोशिश किया कि किस प्रकार सत्ता, कॉरपोरेट और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलकर देश के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह राजनीतिक संरक्षण देते हैं और उसी राजनीतिक संरक्षण में अडानी, जिनका कि कभी रईस सूची में पूरे विश्व में 600 कुछ स्थित होती थी, आज विश्व में दूसरे नंबर के वो व्यक्ति बन गए हैं और उनकी संपत्ति इन्हीं 10 सालों में 30 गुनी से अधिक बढ़ गई है। जबकि और लोगों की, चाहे वह व्यापारी हों, मध्यम वर्गीय लोग हों, अन्य तरह के लोग हों, उनकी रकम में, उनकी संपत्ति में निरंतर कमी आई है। यहाँ तक कि मध्यम वर्गीय लोग महंगाई के कारण तरह तरह की स्थिति में हैं और एक तरफ आरएसएस है जो कि पूरे सिस्टम पर वैचारिक माध्यम से कब्जा करना चाहता है। अधिकांश शिक्षा व्यवस्था को अपने प्रचारकों को बैठा के किस प्रकार से उनने शिक्षा व्यवस्था चौपट की। अब यही व्यवस्था सेना और न्याय क्षेत्र, यहाँ तक कि सत्ता में भी वो बनाना चाहते हैं ताकि उनके ही विचारधारा पर लोग चलकर रोजगार की मांग न करें, अपने सवाल खड़ा न करें, बल्कि उनके लाभार्थी बन के सत्ता को बनाए रखें। एक तरह से छात्रों की गूंज के माध्यम से राहुल गांधी ने जैन जी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि आपको अपनी शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। वो शक्ति जो कि देश का भविष्य है, देश की उन्नति का माध्यम है, यहाँ तक कि देश को आगे ले जाने के लिए का परिचायक है। उन्होंने युवाओं को कहा कि आप ही इस सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हैं और जंतर मंतर के माध्यम से आपने अंधेरे में एक ऐसा दीप जलाया है जो कि निश्चित तौर पर समाज के लिए बहुत ही भविष्य में लाभदायक होने वाला है। एक तरह से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जैन जी जो कि आगामी चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगर वो अपने सवालों के जरिए, अपने मुद्दों के जरिए और बेरोजगारी, महंगाई और रोजगार और नौकरी के लिए संघर्ष करते दिखेंगे तो निश्चित तौर पर न सिर्फ देश की राजनीति बदलेगी बल्कि आप ये तय मानिए कि कुछ भी हो लेकिन परंपरागत राजनीति को निश्चित तौर पर धक्का लगेगा और युवा वर्ग जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। कई छात्र आंदोलन इस बात के गवाह हैं और हाल में ही जंतर मंतर पर हुआ एक छोटा सा आंदोलन जिसने कि वास्तव में
सुस्त पड़ी जनता के मन में एक उम्मीद की लौ जगा दी है और यह दिखा दिया है कि जैन जी की ताकत कितनी होती है और वो इसे कहाँ तक ले जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो देश की राजनीति को बदलने की भी क्षमता रखते हैं। राहुल गांधी ने उन्हें सलाह दी कि वो नफरत और हिंसा को छोड़कर समाज में भाईचारे और प्यार प्रेम की भावना से आगे चलें, उन्नत करें और देश की उन्नति में भी योगदान दें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार छात्रों के गूंज ने एक राजनीतिक दिशा देने की कोशिश की है, जैन जी को सम्मान देने की बात कही है, वो कहाँ तक खरी पहुँचती है। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा।